साथियों, आज के वीडियो का टॉपिक है कि लोन लेने वाले की मृत्यु हो गई तो क्या परिवार को लोन भरना पड़ेगा। बड़ा ही तार्किक और विशेष मुद्दा है। आज इस मुद्दे पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि जब कोई व्यक्ति लोन लेता है तो यहां आपको दो तरीके से समझने की जरूरत है। एक तो यह समझना है कि लोन दो प्रकार के होते हैं, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। अब पहले बात करते हैं कि मान लीजिए जिस व्यक्ति ने सिक्योर्ड लोन लिया, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी पे, कार पे, गोल्ड पे, कोई भी ऐसी चीज मॉर्गेज रखकर उसने लोन लिया। ऐसी स्थिति में यदि उस व्यक्ति की डेथ हो गई तो सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि क्या उस व्यक्ति ने अपने लोन का इंश्योरेंस करवा रखा था। यदि उस व्यक्ति ने अपने लोन का इंश्योरेंस करवा रखा है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के डेथ के बाद की जो बकाया राशि है उसका भुगतान उस बैंक या एनबीएफसी को इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किया जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि यदि आप कोई भी लोन लेते हैं ना, कोई भी लोन, चाहे सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, आप लोन का इंश्योरेंस करवाएं। लोन सेटलमेंट लेटर और लोन इंश्योरेंस की कॉपी अपने घर में देकर रख दीजिए ताकि आपके बाद आपके घर वालों को मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़े। अब मान लीजिए सिक्योर्ड लोन है, सामने वाले व्यक्ति ने लोन का इंश्योरेंस नहीं करवाया और उसकी डेथ हो गई। ऐसी स्थिति में बैंक अपने पेमेंट को रिकवर करेगा, उसके जो लीगल गार्जियन है वो उनसे रिकवर करेगा। और रिकवरी नहीं होती है तो बैंक ऐसे मामले में जो उनके पास अधिकार है उन अधिकारों के तहत कार्रवाई करते हुए जो प्रॉपर्टी है उनका पोजीशन लेगा, उनको ऑक्शन करेगा और उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करके अपने पेमेंट की रिकवरी करेगा। और कोई राशि बची तो उसके विधिक वारिसान प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद भी कोई ड्यूज निकलता है तो यदि उस व्यक्ति से जिसकी डेथ हो चुकी है, जो लोनी था, उससे यदि कोई संपत्ति, कोई लाभ यदि उनके परिवारजन को प्राप्त हुआ है तो उससे भी वह रिकवर कर सकते हैं। ये तो बात हुई सिक्योर्ड लोन की। अब बात करते हैं अनसिक्योर्ड लोन की। वह लोन जो सिबिल स्कोर पर, अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर दिया गया है। वह लोन क्रेडिट कार्ड लोन भी हो सकता है, बिजनेस लोन हो सकता है, पर्सनल लोन हो सकता है, एजुकेशन लोन हो सकता है, कोई भी। यदि इन कंडीशन में कि जब व्यक्ति ने अनसिक्योर्ड लोन लिया है और उसकी डेथ हो गई तो ऐसी स्थिति में यदि उसका इंश्योरेंस करवाया है तो जाहिर सी बात है कि इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू उस व्यक्ति को, यानी कि बैंक को, एनबीएफसी को, उनका बाकी का पैसा मिल जाएगा। लेकिन यदि उस व्यक्ति ने इंश्योरेंस नहीं करवाया है तो बैंक, एनबीएफसी पूरा प्रयास करेगी कि वह अपने रिकवरी एजेंट्स बेचकर वह उन लोगों से, यानी कि उनके जो लीगल गार्जियन है, माता, पिता, पत्नी, बच्चे, उनसे वसूली कर पाए। यहां पर यह ध्यान रखने की जरूरत है कि अब ना तो उनके लिए, जो व्यक्ति मर चुका है उसके खिलाफ न तो सेक्शन 25 काम आएगा, न उसके खिलाफ सेक्शन 138 एनआई एक्ट काम आएगा। कारण कि जो व्यक्ति अस्तित्व में ही नहीं है उसके खिलाफ सेक्शन 25 और 138 एनआई एक्ट का मुकदमा हो नहीं सकता। ऐसी स्थिति में बैंक को, एनबीएफसी को, लीगल गार्जियन को यदि वो रिकवरी का नोटिस देते हैं या राशि वसूली का नोटिस देते हैं और वो उसको इग्नोर करते हैं तो ये राशि वसूली का दावा कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम बैंक्स ये करती नहीं है। इसके पीछे कारण है कि उनको भी कोर्ट फीस, लिटिगेशन के खर्चे वगैरह लगते हैं। अब यहां पर सिंपल सी बात है कि यह पैसा बैंक का डूबा हुआ ही है, उस पैसे को रिकवर करना इतना आसान नहीं है क्योंकि सिविल दावा ही एकमात्र ऑप्शन है और उसमें भी वह उसका लाभ तब प्राप्त कर सकते हैं जब मरने वाले व्यक्ति से कोई लाभ, कोई संपत्ति उसके लीगल वारिसान ने प्राप्त की हो। तो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर लोन माफ नहीं होता है, डूबता है। और अनसिक्योर्ड लोन तो डूबता है क्योंकि जो लोन लेकर चलने वाले लोग हैं 99% वो अपने पीछे कोई ऐसी संपत्ति रख के नहीं जाते हैं कि वो अपने परिवार को दे और जिससे रिकवरी हो सकती है। तो यहाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है। और जिस व्यक्ति की डेथ हो गई, बैंक ने 3 साल तक कोई कार्रवाई नहीं की ना, तो आगे तो फिर लिमिटेशन एक्ट भी उनको सपोर्ट नहीं करता है। तो जानकारी अगर अच्छी लगी है तो साझा जरूर करें। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से एक ही संदेश देना चाहूंगा कि यदि आपने कोई लोन लिया है तो उस लोन का इंश्योरेंस जरूर कराएं क्योंकि आपके न रहने पर आपके घर वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। साथियों, लोन डिफॉल्ट से संबंधित हमने कई वीडियो हमारे चैनल पर पोस्ट किए हैं।
आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी हो ना, आप एक बार इस चैनल पर विजिट कर लीजिए। आपके सारे सवालों का जवाब हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा। और मुख्य रूप से हमने एक 50 मिनट का और एक घंटे का वीडियो पोस्ट कर रखा है। उसमें हर टॉपिक पे जानकारी दी है, आपके हर सवाल का जवाब उसके अंदर आपको मिल जाएगा। निवेदन है कि फोन नंबर देखते ही फोन ना करें। यदि बात करना आवश्यक समझते हैं, जरूरी समझते हैं, सजेशन, तो कॉल बुक क्लिक कर जो नंबर दिख रहा है उस पर टेक्स्ट मैसेज करें, आपका कॉल बुक होगा, आपको स्वतः ही फोन आ जाएगा। और ऐसी कोई घटना यदि आपके क्षेत्र में किसी व्यक्ति के साथ हुई है तो उसको इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें ताकि वह तनाव से मुक्त हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।